मिस्टेक ऑफ वीक और लाइफ। स्मोकिंग गलत है, हम सबको पता है। एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग से भी कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। जो लोग बच्चों के सामने स्मोक करते हैं, बच्चों में भी कैंसर होने का खतरा रहता है, उनके भी लंग इम्पैक्ट होने का खतरा रहता है। ये तो हम लोगों को पता ही है, प्रॉब्लम्स पता है। पर क्या करें अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो और कोशिश ही कामयाब होती है, धीरे धीरे आप छोड़ दोगे, मुझे पता है। कट डाउन करो, टेपर करो, पर जब तक आप नहीं छोड़ते हो, ये जो मिस्टेक है, जो आपकी स्मोकिंग की मिस्टेक है, ये आपको COPD प्रॉब्लम दे सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम है, बीमारी है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और बहुत सारी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप जब भी स्मोकिंग करते हो, आपके म्यूकस बनता है, फ्लेजम बनता है, बलगम बनता है। वो सिर्फ गले में ही नहीं या फिर आपके छाती में ही नहीं, आपके नोज में भी धीरे धीरे करके चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है। सो इतनी सारी तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ कर ली, बीमारियाँ। थोड़ा सा अगर डर गए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना डर के आप मानोगे नहीं। पर अब क्या करें, आप स्मोकिंग जैसे ही आप एक स्मोक करते हैं, एक सिगरेट ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रीन टी पीना है। ग्रीन टी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको दे दिया कि आपने स्मोकिंग के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीना है। उसके बाद है स्टीम थेरेपी। आप स्मोकिंग कर कर घर चले गए, मतलब आप कहीं बाहर स्मोकिंग करने गए हो, डेफिनेटली, क्योंकि घर के अंदर या फिर कार के अंदर जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लंग्स ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं कंपैरेटिवली। तो कार के अंदर या घर के अंदर स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर जब आप घर पहुंच गए हो तो आपको एक स्टीम थेरेपी ज़रूर यूज़ करनी है। स्टीम थेरेपी रिसर्च पेपर्स में है कि जब आप स्टीम को इनहेल करते हो तो वो जो वाटर वेपर होते हैं वो आपके म्यूकस को लूजन अप करता है और आपके जितने भी लंग कंडीशन होते हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। जो ड्राई म्यूकस होता है वो थोड़ा सा मेम्ब्रेन को ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप उस स्टीम में कोई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, यूकोलिप्टस ऑयल या फिर जो मार्केट में स्टीम इनहेलेशन वाले कैप्सूल्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप स्टीम लेते हैं तो ऐसा एविडेंट है कि आपके जो थ्रोट है, जो आपको थोड़ा सा खारिश लगता है या उसके बाद आपको खांसी हो जाती है, वो आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो ग्रीन टी आपने पी लिया, उसके बाद आप प्लीज़ दिन में एक बार घर जाकर स्टीम ज़रूर करें। स्टीम लेने के बाद ही आप सोएं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, प्लीज़ स्टीम आपको ज़रूर लेना है। उसके अलावा कंट्रोल्ड कफिंग। कंट्रोल्ड कॉफिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप लॉन्ग टर्म अपने लंग्स को बचा सकते हैं। सो आप लोगों को मैं एक सब्जेक्ट यहाँ पर, जो वॉलंटरी हमारे पास आप लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं, मिस्टर दीपक, वो दिखाएंगे आपको कैसे कंट्रोल्ड कफिंग करनी है। मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं। कंट्रोल कफिंग जब आप करते हो तो आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं, आपके एयरवेज ओपन हो जाते हैं। आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी डिजीज, COPD, जो जिसकी मैं बारे में बात कर रही हूँ, जो हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि लंग्स ना खराब हो जाए, उसको प्रिवेंट करते हैं। तो देखिए कंट्रोल कॉफिंग कैसे होती है और आपको ये कब करनी है। आपको चेयर पे बैठ के करनी है, आपको इसमें बहुत ब्रीदिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही आपने स्मोक फिनिश किया उसके बाद जब आप ग्रीन टी पी लेते हैं या ग्रीन टी से पहले आपको ये कंट्रोल कॉफिंग करनी है। जी दीपक, आपको पहले तो एक चेयर पे रिलैक्स होके बैठना है। आपको अपने दोनों आर्म्स को पेट पे प्रेस करना है, डायफ्राम, लंग्स और पेट के पास। आपने डीप ब्रेथ किया, उसके बाद आपने एक्सहेल करते हुए, डीप ब्रेथ एक्सहेल करते हुए आपने खांसना है। हाँ, फिर से आप डीप ब्रेथ करेंगे, फिर से आप जोर से खांसेंगे, पेट को दबाएंगे, डायफ्राम को दबाएंगे, पेट को थोड़ा अंदर करेंगे। सो आपने ये देखा, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड कफिंग। ये जो कफिंग है ये आपको कुछ लगभग 30 सेकंड तक ज़रूर करना है। तो 30 सेकंड में आपके ऐसे एपिसोड जिसमें आप कॉफिंग करते हो, कंट्रोल ब्रीदिंग के साथ जब आप कॉफिंग करते हैं, तो वो 3 एपिसोड्स तक ज़रूर आ जाते हैं। प्लीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको ये कंट्रोल कॉफिंग करनी है। क्योंकि कफिंग क्या होता है, कॉफिंग बेसिकली एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे हमारे लंग्स अपने आप को ठीक करते हैं। कई बार होता है ना कि बच्चे जब खांसी करते हैं तो बोलते हैं अरे खांसी रोक दो, खांसी रोक दो। पर खांसी करना एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, एक डिफेंस है। जितने भी एयरवे में जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव्स होते हैं वो हमारे कॉफिंग के मीडियम से निकल जाता है। कुदरत बहुत अच्छा है, कुदरत अपने आप को पता है फाइट करता रहता है आपकी बॉडी को बचाने के लिए, पर आप उसकी बातें ही नहीं सुनते हो। तो चलो, सिगरेट पी रहे हो तो मेरी बात ज़रूर मान लेना। स्टीम, ग्रीन टी और कंट्रोल कॉफिंग के बाद
बारी आती है जब आप रात को सोने लगते हैं। सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रेनिंग म्यूकस एक एक्टिविटी करनी है। उसमें आपको क्या करना है, आपको लेटना है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे आपको करना है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आप बैक पे करते हैं, फिर आप साइड लाइन करते हैं। ये आप अपने स्क्रीन में देख लीजिए आपको कैसे करना है। ये सब टेक्निक्स के अलावा आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखने की ज़रूरत है। स्मोकिंग हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, तो इनफ पानी पीजिए, जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पीजिए। मेटाबॉलिज्म, कई बार हमारा पल्स रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो ब्रेन कामिंग फूड जैसे कि कैमोमाइल टी, पेपरमिंट टी, ये ज़रूर लें ताकि आपको एसिडिटी भी ना हो, आपको स्लीपलेस नाइट्स की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार के बाद तो दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है स्मोकिंग लेग्जेटिव है, यानी कि जब तक वो स्मोकिंग नहीं करते हैं वो स्टूल पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए चिया सीड्स लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं अपने डाइट में टर्मरिक जिंजर टी ज़रूर लें, वरना करक्यूमिन का एक कैप्सूल ज़रूर 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 ही लें। पेपरमिंट टी मैंने आपको बता दी है। जितनी भी आप नींबू या खट्टी चीज़ें जिसमें विटामिन सी हो, अगर आप अपने डाइट में बढ़ा देंगे तो आपको फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है वो बहुत कम से कम होगा। और बाकी बस विल पावर सबसे बड़ी गेम है, दिमाग की बात है। धीरे धीरे प्लीज़ इसको क्विट कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। थैंक यू।